बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राय वसीम अली अग्रेरियन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राय हसन शहजाद साहब के फार्म पर। और आज से पहले भी हमने गंदम इस पटड़ियों पर जो गंदम काश्त हुई थी, हमने इस पर वीडियो रिकॉर्ड की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये फसल एक महीने से ऊपर हो चुकी है और ज़बरदस्त जर्मिनेशन है, बड़ी ज़बरदस्त कमाल की जर्मिनेशन है, टिलरिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और राय साहब के पास हम आए हैं और हम राय साहब से इसका अभी तक का फर्टिलाइजर प्लान डिस्कस करेंगे कि अब तक इसका क्या फर्टिलाइजर प्लान राय साहब ने किया। तो इस पर हम राय साहब के व्यूज लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राय हसन शहजाद है और ये हमारा फार्म है खरल फार्म के नाम से। तो इस बार हमने गंदम, चूँकि हमारे पूरे पाकिस्तान में आम तौर पे एक रिवायती तरीके के साथ काश्त होती आ रही थी, छट्टे वाला तरीका, फिर कुछ सालों से ड्रिल के साथ काश्तकारी आ गई। तो इस बार हमने एक मुनफरद अंदाज के साथ जो है वो काश्त की है कि हमने एक बेड प्लांटर के जरिए, जो मक्की वाला प्लांटर है उसके जरिए हमने गंदम काश्त करने की कोशिश की है। तो ये इसकी जो काश्तकारी का टाइम है वो है 24 नवंबर। 24 नवंबर के बाद हमने तकरीबन 4 से 5 दिनों के अंदर यहाँ पे 18.5 एकड़ का प्लॉट है, ये हमने तैयार किया था 4 से 5 दिनों में। तो 28 से 30 तक हमने इसको पानी लगाया और 4 से 5 दिनों में इसकी बड़ी ज़बरदस्त जर्मिनेशन हुई। तो इसका जो फर्टिलाइज़र प्लान है वो शुरू से मैं आपको बताता चलूँ कि हमने 1 बैग डीएपी का इस्तेमाल किया इसका, और डीएपी का जो हमने इस्तेमाल किया वो हमने प्लांटर के ज़रिए इस्तेमाल किया। ये हमारा जो बेड है इसका साइज़ है तकरीबन 24 इंच का। इसके अंदर हमने वो जो मक्की वाला प्लांटर है उसमें ऐसे एडजस्टमेंट की कि जहां पे हमारे पौधों की लाइंस ने आना है, यहाँ पे हमने लाइंस में जो डीएपी है उसका इस्तेमाल किया है, ना कि हम ये इस इलाके में ये इस हिस्से में इस्तेमाल करें ज़ाया हो जानी थी, इस हिस्से में इस्तेमाल करें ज़ाया हो जानी थी। जब फर्टिलाइज प्लान हमने स्विंग में डीएपी का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने इसको 10 से 15 दिनों के बाद, क्योंकि ये बेड्स पे थी, इसका जो वतर है वो इतना ज्यादा टाइम नहीं निकालता, उसके बाद हमने इसको हाफ बैग यूरिया के साथ 2 केजी जिंक और 2 केजी सल्फर और साथ में हमने लिक्विड जिंक जो है वो 6 लीटर के हिसाब से पर एकड़ हमने फ्लड कर दी। राय साहब, ये आपका चीजें फर्टिलाइजर प्लान था, ये पहले पानी के, ये दूसरे पानी के साथ आपने लगाया? ये हमने पहले पानी के साथ हमने ये फर्टिलाइजर प्लान कर दिया था। तो आपने बिजाई के वक्त लगाया और दूसरा पानी हमने लगाया। दूसरा, और ठीक हो गया। तो राय साहब, इसके अलावा अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने इसके जो आपकी एक जो बेड पर आपने जो पहले गंदम काश्त की उसका वो बड़ी है, उसके बाद भी आपने कुछ लाइंस लगाई हुई? जी, आपको रिलेटेड फसलें होती हैं कि आपका एक जो पौधा है वो आपके कितने टिलर देता है। तो टिलरिंग के हिसाब से हमने देखते हुए हमने देखा कि हमारे टिलर जो है, एक पौधा जो है वो तकरीबन 40 से 50 टिलर निकाल रहा था। तो हमें जगह भी हमारे पास थी, तो हमने जगह को मद्देनजर रखते हुए इसके साथ एक और लाइन का इंतखाब किया। दोनों साइडों पे हमने एक और लाइन का इंतखाब किया है जो हमें तकरीबन आगे जाके इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा मंद होगी। इसमें जो प्लांट की तादाद थी वो हमने सेट कर रखी थी कि 52,000 जो हमारे नोड लगे, 52,000 के हिसाब से हमने अपनी कैलकुलेशन कर रखी थी एक अच्छी परफॉर्मेंस की। तो बाद में हमने ये सोचा कि अभी टाइम भी है, हम और भी प्लांट लगा सकते हैं। तो फिर हमने जो लेबर की मदद से दोबारा से मशीनें एडजस्ट करके लेबर के जरिए हमने हैंड तरीके से दोबारा से 2 लाइनें जो हैं ये आप देख लगाई है, जो बड़ी शानदार किस्म की उनकी जर्मिनेशन हुई है और इंशाल्लाह ये जल्दी साथ इसके शामिल हो जाएगी। तो इससे हमें तकरीबन, अगर एक टाइम में हमें एक अच्छी एवरेज की एक्सपेक्टेशन थी, तो उसके मुकाबले में उतनी नहीं तो हाफ की और हमने इसमें ऐड कर दी है। तो इंशाल्लाह ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म की एवरेज आने के चांसेस है। नंबर ऑफ प्लांट्स
बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, डबल कर ताकि दिए। प्लांट्स की कमी ना रह जाए और पैदावार आप एक रिकॉर्ड पैदावार हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, इसके हवाले से हमने काफी सारी इसके हवाले से रिव्यू कर रखे हैं, अपने पैदावार के हवाले से ये स्टेप बाय स्टेप हम वीडियोस बना रहे हैं। अभी ये टिलरिंग की वीडियो बनी है स्टेज में, जब ये गोप पे जाएगी उस टाइम तक मुकम्मल तौर पे इसके टिलर उगाएंगे, फिर सिट्टा निकलेगा, सिट्टे की हम एवरेज निकालेंगे कि एक पौधे से कितना सिट्टा निकला है, फिर एक पौधे की सिट्टों की तादाद से हम वजन बनाएंगे कि एक पौधे की सिट्टे की कितना वजन बनाता है। तो उसके हवाले से आप थोड़ा सा ये फील्ड को दिखाएं। ये तकरीबन 18.5 एकड़ के राउंड अबाउट मुहित रकबा है, जिसमें यही चीज इस्तेमाल हुई। आप देखें कि बराबर में फसल खड़ी है, एक ही टाइम पे एक ही फर्टिलाइज प्लान, और बिल्कुल तेला, कोई किसी किस्म की हर तरह की बीमारियों से पाक है। अभी सामने मेरा एक दोस्त जो है वो साथ में स्प्रे कर रहा है ये चौड़े पत्ते वाली, तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी कवर हो जाएगी। राय हसन साहब के पास 125 एकड़ इसी तरह बेड्स पर गंदम काश्त हुई है। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस बेड्स पर लगाई गंदम के हवाले से हमें रिव्यू दिया। तो इस गंदम, ये जो गंदम है ये मेरी भी ज़ेरे निगरानी है, और इंशाल्लाह हम इस गंदम पर आपको प्रॉपर एंड तक जब इसकी बर्दाश्त होगी, कटाई होगी अप्रैल मई में, तो हम इसकी रिकॉर्ड पैदावार भी अपने नाज़रीन के सर साथ वसीम अपने साहब एक काश्तकारों और के चीज भी मैं ऐड करता चलूं, क्योंकि हमारा जो बेड है उसका 24 इंच साइज है। जी नेक्स्ट ईयर हम प्लान कर रहे हैं कि हम जो बेड का साइज है इसको 26 से 28 इंच पे ले जाएं। जी उससे हमने क्या करना है कि हम 26 28 इंच पे लेके जाएंगे, साथ में दो दो लाइनें लगाएंगे गंदम की, और साथ में हम जो मटर की फसल है वो ऐड करेंगे। इस टाइम तक तकरीबन अगर अगेती गंदम काश्त की जाए तो हम मटर की फसल अच्छी इनकम उससे हासिल करके उसके बाद गंद का स्प्रे करेंगे और वो अच्छी तरह खत्म हो जाएगी। जबरदस्त है साहब। इसमें नेक्स्ट ईयर का जो प्लान है इंटर क्रॉपिंग मटर की फसल की करना चाहते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह उस वक्त पर हम अपने नाजरीन के साथ, अपने काश्तकारों के साथ शेयर करेंगे। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपने हमें वक्त दिया, हमारे चैनल पर आकर बात की और अपने फील्ड के रिव्यू, एक्सपेरिमेंट, तजर्बात हमारे दूसरे काश्तकारों तक पहुँचाए। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे चैनल पर ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।